हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास का नेक्स्ट वीडियो है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप देखिए, लाभ प्राप्त कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी ध्रुवसेन, द्वितीय सी नरसिंह वर्मन और डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर है ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीजीटी टीजी के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में भी आते हैं अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो सेकंड क्वेश्चन है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन है ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज और डी शेरशाह। तो इसका राइट आंसर है ए बाजीराव पेशवा। आपका अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए है बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक और डी चंगेज खान। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये आपका बी है, खिलजी ने। अगला प्रश्न है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में और सी वैदिक अवधि में। तो इसका राइट आंसर और डी आर्य अवधि में। और तो इसका राइट आंसर है डी आर्य अवधि में। क्वेश्चन था महाभारत की रचना कब हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो गृह युद्ध, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? ए हर्षवर्धन, ध्रुवसेन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, अकबर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे? ए भगवान विष्णु, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। इसके क्या थे? इसमें होना चाहिए पहला ऑप्शन शिव, भगवान शिव थे। कौन था? शिव। पाशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। तो सिंधु लोगों द्वारा कौन पूजा जाता था? शिव पूजे जाते थे। भगवान शिव होगा। ब्रह्मा विष्णु बी में है तो इसको कट कर दें। यहाँ पे भगवान शिव थे। कौन था? भगवान शिव। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। अंग्रेजों ने अपने कारखाने किस शहर में स्थापित किए थे? सबको पता है आई थिंक। ये सबसे पहले सूरत में स्थापित किए थे। कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से और सी केंद्रीय एशिया से और डी दक्षिण एशिया से। तो कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से। तो कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से, यानी मध्य एशिया से आए थे। मध्य बोलो या केंद्रीय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए है 1853, बी 1856 और सी 1863 और डी 1865 में। तो इसका राइट आंसर है 1856 बी। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? 1873 ईस्वी में या 1833 में, 1858 में या 1799 में। तो फूट डालो राज्य करो की नीति कब अपनाई थी उन्होंने? 1858 में, यानी 57 के बाद जब उनको लगा कि अगर यूनिटी हो जाए तो हम भारत के राजाओं को हराना मुश्किल है। एक एक करके जब आक्रमण किए थे तो उनको नानी याद आ गई थी और 1858 में क्राउन का शासन हो गया था। तो उन लोगों ने फूट डाला राज्य करो की नीति उसके बाद अपनाई और एक नहीं होने दिया राजाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? झेलम और चिनाब
इसके बीच में शासन में कौन था? ए है सिकंदर महान, बी है डेरियस, सी है राजा पोरस और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है सी, राजा पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1992 में किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय। तो इसका राइट आंसर है, वेरी इजी क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका है बी ऑप्शन। कौन है? बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। देखो, दो लड़ाई हुई थी, एक 1991 में हुई थी तराइन का युद्ध, 1191 में हुई थी, इसका डेट है 1191 में हुई थी, और यहाँ पे 1192 होगा। क्या होगा? 1192। तो 11 मिसप्रिंट है, 1192 में हुआ था और 1191 में हुआ था। तो 1191 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज की जीत हुई थी। क्या हुआ था? पृथ्वीराज इसमें जीता था। और जब 1192 में हुआ था तो इसमें पृथ्वीराज हार गया था। जयचंद इसमें अटैक करवाया था तब जब लोग आराम कर रहे थे, तो इसलिए 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया, कब किया गया? खुर्शीद कुली खां, सादत खां, सरफराज खां, अन्य। तो सबसे पहले बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर लिया था मुर्शीद कुली खां ने। किसने? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अन्य। तो इसका राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। पहले चंद्रगुप्त मौर्य क्या जैन अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और मुनियों की तरह वह दक्षिण में जाके अपना शरीर त्याग दिया था उपवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ए है पलाश, बी है प्रतिहार और सी है राष्ट्रकूट और डी है सेना। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रकूट चला। कौन चला? राष्ट्रकूट, लंबे समय तक। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ? आर्यों का आक्रमण, बार बार आने वाली बाढ़, भूकंप या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। इसमें सभी अनुमान लगाए गए हैं जिससे सभी, आर्यों का आक्रमण, बार बार आने बाढ़ और भूकंप, कुछ भी हो सकता है। तो डी। सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे? भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर था जिसको हमने बता ही दिया था कि इसके राइट आंसर है शिव, यानी पूजे द्वारा मुख्य देवता सिंधु लोगों के कौन थे? शिव थे। और हड़प्पा सभ्यता में शिव की मूर्ति, पाशुपति शिव की मूर्ति भी मिली हुई है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी? किसकी पूजा की जाती थी? वरुण, इंद्र, सूर्य या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सूर्य और इंद्र और वरुण वैदिक युग में सभी की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। अब इसमें ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप मार्क कर लीजिए कि गलत कौन सा है। तो गलत वर्ड पूछा गया है, यानी इसमें 3 सही होंगे, ऑप्शन 1 गलत होगा। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। महान मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है आपका सी, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता की उपाधि अर्जित की थी। मुक्तिदाता की उपाधि अर्जित की थी, ये भी सही है। अशोक ने 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 332 में हुई थी, यही गलत है, बाकी सब सही है। बाकी पुष्यमित्र शुंग की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी, ये भी सही है। राइट आंसर इसका है बी। पूछा गया गलत क्या है। पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हुविष्क। तो इसमें राइट आंसर क्या आप बताइए? इसका राइट आंसर है कनिष्क। ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोग लगाते चलिए, अपना आंसर भी देते चलिए। देखिए कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही सही दिया, बाकी हम तो राइट आंसर बताते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें पूछा है नहीं, पहले आप मार्क करेंगे, इसमें नहीं पे आप ऐसे सर्कल बना लें कि हमको ये अपने माइंड में रखना है कि हमको नहीं यानी निगेटिव बताना है, कौन सा सही नहीं है।
तो ये दिमाग में रख के बताए। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, सही है। चेरों की राजधानी वांची थी। विदेश साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी। गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी है। चेरी की राजधानी कांची, चेरों की राजधानी वांची नहीं थी। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये नहीं सही नहीं है। बाकी पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, विदेश साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी, गढ़वाल राजधानी की कन्नौज थी। तो ये तीनों सही है, बाकी बी सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा, तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसमें से एक था? ऑप्शन ए आपके सामने, चोल राष्ट्रवंश, राष्ट्रकूट और यादव। बी है चालुक्य, पल्लव और पांड्य। सी है चोल, पांड्य और चालुक्य। डी है चालुक्य, पल्लव और यादव। तो त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष में से किसमें से एक था? कौन सा था? कौन कौन शासक था? तो इसका राइट आंसर है बी, चालुक्य, पल्लव और पांड्य। त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष इसमें से एक था, चालुक्य, पल्लव और पांड्य। इसका राइट आंसर है बी। हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी? सांख्य, वैशेषिक, योग और उत्तर मीमांसा। यानी उन पे किसने पे लिखी थी टिप्पणी? तो उत्तर मीमांसा पर लिखी थी। राइट आंसर है उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत काव्य दरबारी षड्यंत्र और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित है? कौन सी संस्कृत काव्य ऐसा है जो कि दरबारी षड्यंत्र और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित? ऑप्शन ए वृक्ष कटिकम, बी ऋतु संहार, बी सी कुमार संभवम और डी मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। और इसका राइट आंसर है डी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, विशाख दत्त ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? फिर आपको मार्क कर लेना है कि सही जोड़ा कौन सा नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, मतलब नहीं के अकॉर्डिंग। पहला है एलोरा गुफाएं, राष्ट्रकूट शासक। बी है महाबलीपुरम, पल्लव शासक। सी है खजुराहो, चंदेल। और डी है एलिफेंटा गुफाएं, मौर्य युग में। तो इसका नहीं पूछा है चूंकि, तो इसका राइट आंसर होगा टी, क्योंकि एलिफेंटा गुफाएं मौर्यों ने नहीं किया था, राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट। तो बाकी एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासक, महाबलीपुरम पल्लव शासक और खजुराहो चंदेल और एलिफेंटा गुफाएं मौर्य युग का नहीं है। तो यही आपका आंसर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश के पतन के बाद शासन करने वाले पुष्यभूत वंश की राजधानी थी? कौन सा शहर गुप्त वंश के पतन के बाद शासन करने वाले पुष्यभूत वंश की राजधानी थी? मगध, पाटलिपुत्र, थानेश्वर, वल्लभी। तो इसका राइट आंसर है, कौन सी थी? मगध पुष्यभूत वंश की राजधानी थी गुप्त वंश के पतन के बाद। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के पतन के बाद शासन करने वाले पुष्यभूत वंश की राजधानी थी। इसका आंसर है आई थिंक पाटलिपुत्र। फिर इसको से देख के क्लियर कर देंगे नीचे। कहाँ पर हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है? तो ऑप्शन ये है धौलावीरा, लोथड़, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो कहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का, जल से आपको समझ में आना था धौलावीरा। अब आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे अन्नागार कहाँ पे है? वो हड़प्पा में था। अन्नागार और सबसे बड़ा जलाशय वहाँ पे है व्यवस्था, तो वो सब हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में। लेकिन यहाँ पे जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था प्रबंधन की है धौलावीरा में। जल में ला आ रहा है, धौला में भी ला रहा है, लोथड़ में भी आ रहा है फिलहाल। फिर धौला से क्या होता है? सफ़ेद होता है। जल हमारा स्वच्छ और सफ़ेद होता है, इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? पहला वाराणसी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर, क्योंकि अपना शरीर
अंतिम समय में कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का, और तो वहाँ पर ही इनका मंदिर बना हुआ है महापरिनिर्वाण का। ये रहे आपके 31 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम पूछने लेते, फिलहाल 31 क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं, PCS RO और PGT TGT के आए हुए ही क्वेश्चन है ये। अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट में कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं तो वहाँ यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, तो आप इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही और तमाम वीडियो लाने के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, क्या रिस्पांस है, क्या गलत क्या सही, सब आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होते हैं आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।